हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे एडवांस लेवल के वोकैबुलरीज आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है रामू द ड्रीमर। रामू नाम है एक व्यक्ति का और ड्रीमर का अर्थ होता है कल्पनाओं में रहने वाला। तो शीर्षक का अर्थ हुआ रामू कल्पनाओं में रहने वाला। So let's begin this story. Once there was a beggar named Ramu who used to go door to beg. तो सबसे पहले इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Once का अर्थ होता है एक बार, was यानी कि था, a यानी एक, beggar का अर्थ होता है भिखारी, named यानी कि नाम था, who यानी जो या कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग जो है। गो का अर्थ होता है जाना, डोर टू डोर यानी घर घर। डोर का अर्थ होता है दरवाज़ा, डोर टू डोर यानी दरवाजे दरवाजे पर भी कह सकते हैं या घर घर पर। टू बेग यानी भीख मांगने। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ बेगर नेम्ड रामू, एक भिखारी था जिसका नाम रामू था, हु यूज्ड टू गो डोर टू बेग, जो घर घर जाकर भीख मांगता था। From begging, he had collected a pot full of flour, which he had kept hanging over his cot. From का अर्थ होता है से, collected यानी इकट्ठा किया, a pot यानी कि एक बर्तन, full यानी भरा हुआ, of flour, flour का अर्थ होता है आटा, kept यानी कि रखा, hanging, kept hanging यानी लटका कर, ओवर यानी कि ऊपर, हिस यानी उसके, कॉट का अर्थ होता है खाट या खटिया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। फ्रॉम बेगिंग ही हैड कलेक्टेड अ पॉट फुल ऑफ फ्लोर, यानी कि भीख मांग कर उसने आटे से भरा एक बर्तन इकट्ठा किया, विच ही हैड केप्ट हैंगिंग ओवर हिज कॉट, जिसे उसने अपनी खाट पर लटका रखा था। वन डे आफ्टर बेगिंग he lay on his cot and started dreaming, gazing at the pot. One day यानी कि एक दिन। After begging, after का अर्थ होता है बाद, after begging यानी भीख मांगने के बाद। Lay यानी कि लेटा। Started dreaming यानी कि सपने देखना शुरू कर दिया या सपने देखने लगा। Gazing, gaze का अर्थ होता है घूरना या एकटक देखना। एट द पॉट यानी कि बर्तन को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। वन डे आफ्टर बेगिंग यानी कि एक दिन भीख मांगने के बाद, ही ले ऑन हिज कॉट एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग, यानी कि वह अपने खाट पर लेटा और सपने देखना शुरू किया। गेसिंग एट द पॉट यानी उस बर्तन को देखते हुए। He was dreaming that he would sell the flour and would get money. He was dreaming that यानी वह स्वप्न देख रहा था कि he would sell the flour यानी कि वह आटा बेच देगा, and would get money और धन की प्राप्ति होगी। From that money he would buy a goat. That goat would bear many lambs. अब फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम दैट मनी यानी कि उस पैसे से ही वुड बाय अ गोट, वह एक बकरी खरीदेगा। दैट गोट वुड बियर मैनी लैम्स और वह बकरी बहुत सारे मेमने पैदा करेगी। बियर का अर्थ होता है पैदा करना, मैनी यानी कि बहुत सारे या कई, लैम्स का अर्थ होता है मेमना यानी बकरी का बच्चा। Then he would sell them, and from that money he would buy a cow, and the cow would bear calves. Sell का अर्थ होता है बेचना, buy यानी कि खरीदना, cow का अर्थ होता है गाय,
एंड काफ्स का अर्थ होता है बछड़ा यानी गाय का बच्चा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। देन ही वुड सेल देम, और तब वह उसे बेच देगा। एंड फ्रॉम दैट मनी, और फिर उस पैसे से ही वुड बाय अ काउ, वह एक गाय खरीदेगा। एंड द काउ वुड बियर काफ्स, और गाय बछड़े देंगी। देन ही वुड सेल देम, एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय प्रेशियस ज्वेल्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ। देन का अर्थ होता है तब, प्रेशियस का अर्थ होता है कीमती या बहुमूल्य, ज्वेल्स यानी कि आभूषण, गहने। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। देन ही वुड सेल देम, और तब वह उन्हें बेचेगा। एंड फ्रॉम दैट मनी, और फिर उस पैसे से ही वुड बाय प्रेशियस ज्वेल्स, वह बहुमूल्य आभूषण खरीदेगा। एंड आफ्टर बिकमिंग रिच ही वुड आस्क द किंग्स डॉटर टू मैरी हिम, उसने आगे स्वप्न देखा कि एंड आफ्टर बिकमिंग रिच, रिच यानी कि धनवान या धनी, बिकम का अर्थ होता है होना। तो एंड आफ्टर बिकमिंग रिच यानी फिर धनवान होने के बाद ही वुड आस्क द किंग्स डॉटर टू मैरी हिम। आस्क यानी कि कहना, किंग्स यानी कि किंग का यानी कि राजा का, डॉटर का अर्थ होता है बेटी या पुत्री, मैरी का अर्थ होता है शादी करना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एंड आफ्टर बिकमिंग रिच, और धनवान होने के बाद he would ask the king's daughter to marry him, यानी कि वह राजा की बेटी से शादी के लिए कहेगा। After marrying the princess he would be more rich, यानी कि आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, मोर का अर्थ होता है अधिक। तो फिर आगे उसने सोचा, उसने स्वप्न देखा कि आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस, राजकुमारी से शादी करने के बाद ही वुड बी मोर रिच, वह और अधिक धनवान हो जाएगा। देन फ्रॉम हर वाइफ ही वुड हैव अ son who would be loved most, but whenever he would do any mischievous work he would be punished. Then from her wife he would have a son, और फिर तब उसकी पत्नी से उसे एक बेटा होगा। Who would be loved most, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाएगा। But whenever he would do any mischievous work, लेकिन जब भी वह कोई शरारती काम करेगा, he would be punished, यानी कि उसे दंडित किया जाएगा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, सन का अर्थ होता है बेटा या पुत्र, मोस्ट यानी कि अधिक, whenever यानी जब कभी भी, एनी यानी कि कोई, मिस्चेवियस वर्क यानी कि शरारती काम, पनिश्ड यानी दंडित, पनिशमेंट का अर्थ होता है दंड देना, वुड बी पनिश्ड यानी दंडित किया जाएगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि उसने रामू भिखारी ने आगे स्वप्न देखते हुए यह देखा, यह सोचा कि उसकी पत्नी से फिर उसे एक बेटा होगा जिसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा, प्यार करेगा, लेकिन जब कभी भी वह कोई शरारती काम करेगा तो वह उसे दंडित करेगा। Suddenly, Ramu in his dream kicked his leg and his pot of flour fell down and broke into 1,000 pieces. Suddenly का अर्थ होता है अचानक, ड्रीम यानी कि स्वप्न, किक का अर्थ होता है मारना लात से, और किक्ड यानी कि लात से मारा, लेग का अर्थ होता है लात या पैर, फेल डाउन यानी गिर गया, ब्रोक यानी कि टूट गया, 1,000 पीसेस यानी कि 1000 टुकड़ों में। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि सडनली रामू इन हिज ड्रीम किक्ड हिज लेग, यानी कि रामू ने सपने में अपने पैर पर लात मारी, एंड हिज पॉट ऑफ फ्लोर फेल डाउन, और उसका आटे का बर्तन नीचे गिर गया, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और 1000 टुकड़ों में टूट गया। द फ्लोर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड गॉट वेस्टेड। फ्लोर का अर्थ होता है आटा, स्कैटर्ड यानी कि फैल गया या बिखर गया, फ्लोर का अर्थ होता है जमीन,
गॉट वेस्टेड यानी कि बर्बाद हो गया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द फ्लोर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर यानी कि आटा ज़मीन पर बिखर गया एंड गॉट वेस्टेड और बर्बाद हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट मेक कैस्टल्स इन द एयर। मेक का अर्थ होता है बनाना, कैस्टल्स यानी कि किले, एयर का अर्थ होता है हवा। तो इस स्टोरी का नैतिक यह है कि हवा में महल मत बनाओ। So it was the short moral story. Hope you have enjoyed the story, and if you like the video, please do subscribe, share and comment. And if you are watching on Facebook, please follow me for more interesting and informative videos. Thank you for watching.